हाय गाइस, मैं हूं तरुण खन्ना और आप देख रहे हैं सिने टॉकर्स। वेलकम टू सिने टॉकर्स। थैंक यू। वेल सर, हम देख रहे हैं आपका नया शो आ रहा है मैथोलॉजिकल। आपने पहले भी किया है ऐसे शो। इसमें हमें इंद्रदेव का क्या नया ऐसा कैरेक्टर्स देखने मिलेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज देखी है, मूवीज देखी, तो इसमें हमें क्या नया शेड्स देखने को मिलने वाला है? एक्चुअली हमने अब तक इंद्रदेव को ज़्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं है किसी भी माइथोलॉजिकल में, बिकॉज मेरे से ज़्यादा माइथोलॉजी तो सिर्फ भगवान ने ही की है तो इतना ज़्यादा माइथोलॉजी शोज और कोई किसी ने नहीं किया है। तो इंद्र को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कभी भी नहीं किया गया है, और जो थोड़ा बहुत किया भी गया है वो नेगेटिव लाइट में ही करते हैं। इंद्र को कभी भी उसकी वो सही जगह नहीं मिली। देवराज है, क्या ऐसा किया होगा उन्होंने कि उनको दुनिया की सबसे ज़्यादा जो कोवेटेड प्लेस है, जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल प्लेस है, स्वर्ग, वहाँ का राजा बना दिया गया। ऐसा क्या किया उन्होंने? बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि महादेव के जो दामाद हैं, अशोक सुंदरी के पति नहुष, नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया गया था। उनको इंद्र की उपाधि भी मिली थी कुछ समय के लिए। तो वो इतनी बड़ी जगह है कि महादेव के दामाद तक को, जो दुनिया के सबसे बड़े गॉड हैं, उनके दामाद तक को भी ये जगह मिली हुई है। तो ये जो इंद्र हम दिखा रहे हैं, इनका नाम शक्र है बेसिकली इस कल्प के। और ये इंद्र, ऐसा क्या खास है इनमें, क्या हीरोइज्म है इनका, तो वो मैंने इस कैरेक्टर में लाने की कोशिश की है। जब कोई कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करना होता है तो उसके बारे में बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने तो किया तो है, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स को किया है, तो इसके लिए क्या आपने स्टडी वगैरह किया है? अभी मैंने जो पहले इस सवाल में इतना सारा जवाब दिया, उसमें आपको स्टडीज़ पता तो लग गई होंगी कि मैंने कितनी सारी पढ़ाई की है। तो इंद्र के बारे में हमारे जो चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, और भी कितने सारे ग्रंथ हैं, उनमें बड़ी सारी कहानियाँ हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अभी सारी कहानियों को तो इतने थोड़े टाइम में नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो प्रचलित कहानियाँ रहती हैं, जहाँ जहाँ इन्हें बुरा नहीं दिखाया गया है, वो भी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और अब यकीन मानिए कि अब मैं ज़्यादा, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से दोज थिंग्स, लेकिन इंद्र को सबसे बड़ा गॉड एक समय में माना भी जाता था। इनसे भी बड़ा गॉड माना जाता था, जो जिन्हें आप सबसे बड़ा गॉड कहते हैं। बिल्कुल, इस तरीके का लुक में काम करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, वो भी हम देख रहे हैं कि गर्मी के सीजन में पूरा ऐसा करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक्टर को ये चैलेंज लेने पड़ते हैं। जो भी एक्टिंग का काम करते हैं, हमारे को किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाली थी कि आओ एक्टर बनो। अपनी मर्ज़ी से दिल्ली से मैं यहाँ आया था एक्टर बनने 20 साल पहले, और जब बना हूँ एक्टर, और बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, अब मिल भी रहा है। मन मर्ज़ी का काम भी मिला, मन मर्ज़ी के पैसे भी मिले। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके लिए नखरा नहीं करना चाहिए। सेट पर अगर हम बात की जाए तो किस तरीके के एक्टर से आपकी बॉन्डिंग है, और अब तक जो आपने सीन्स किए हैं वो उसके बारे में कुछ बताना चाहें? सीन्स के बारे में आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहानी बताने वाली बात हो जाएगी। बॉन्डिंग के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी सबके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। जो शिव कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत बॉन्डिंग है, और लक्ष्मी और नारायण जो कर रहे हैं, श्रीकांत द्विवेदी, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती है। लक्ष्मी जी हमारी जो हैं वो भी नई एक्टर हैं अभी, और उनका एक 11 महीने का बेबी है, कयांश। तो वो हम सबका टेडी बियर है। हम लोग जब फ्री होते हैं तो सबके सब उसको, अब क्योंकि कपड़े ऐसे आपने देख रखे, ज्वेलरी बड़ी हैवी होती है, बच्चा छोटा है, तो वो घबरा जाता है हम लोग को ना, सबको ऐसे में देख के। तो अब हम उसकी मम्मी को बोलते हैं कि तुम एक काम किया करो, इसको तब बुलाया करो जब हमारा मेकअप शुरू होता है, तो धीरे धीरे इसको समझ में आएगा, अच्छा मेकअप इसी आदमी का हो रहा है, यही आदमी बाद में ऐसा बन जाने वाला है। तो वो अब हम लोगों के पास में आने लग गया है। जब बैक टू बैक माइथोलॉजिकल शोज करो तो नॉर्मल पब्लिक या आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपको उसी रोल्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी ट्रोल हुए हो, या कभी कुछ ऐसा समथिंग, काफी टाइम होता भी कुछ एक्टिंग को लेकर इंसान ट्रोल भी हो जाता है, आपके साथ कभी ऐसा मोमेंट हुआ है? हाँ, ट्रोलिंग में बुरा क्या मानना। देखिए, ट्रोलिंग में वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, लोग किसी को भी गाली दे देते हैं। ट्रोलिंग इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू ना, क्योंकि आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, एक बस हाथ से, उंगली से आपको टाइप ही तो करना है, गाली देनी है किसी को। तो वो सबसे बड़े बहादुर होते हैं। वो देखो ना कितना दूर दूर बैठ के गालियाँ देते हैं लोगों को। उनकी बहादुरी की तो बात ही क्या, मैं तो नतमस्तक हूँ उनकी उस बहादुरी के आगे। मैं तो ट्रोलर्स को अपना भगवान मानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, ट्रोलर से अच्छा कोई नहीं होता। थैंक यू सो मच। जाते जाते लास्टली आप अपने फ्रेंड्स को क्या कुछ पूछेंगे? नया शो आ रहा है, मैं काफी कुछ देखने वाले हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर। जी, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये शो आ रहा है 19 जून को, शिव शक्ति तप त्याग तांडव।
कलर्स पर आएगा 8 बजे। अगर आप कलर्स नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वूट डाउनलोड कर लीजिए, वूट पर देख लीजिए, लेकिन जैसे भी हो देखिए। और हमारा कल्चर है ये, अपने कल्चर को हमें ही संभाल के रखना है, उसे स्प्रेड करना है, और प्लीज़ इसे प्यार दीजिए, सराहना दीजिए।